नमस्कार, मैं अभिनय। आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में। उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय। हैं जी भाई। लाना है कुछ, ये कह रहे हो आप? क्या करोगे लाके? कुछ रहने दो। आज तुम दोनों इधर कैसे? कोई काम नहीं था, चली आई? सर्कल? किसने बोला? डीपी में तो कुछ भी लगा देते हैं, स्टार्ट करना ना करना तो मेरे हाथ में है। एक सवाल था ना पिछली क्लास में, आपको याद होगा, जिसमें डाउट ये था आपको कि वो मिड पॉइंट कैसे हो गए दोनों। अच्छा, आप पागल हैं क्या बिल्कुल? है? नहीं है? फिर क्या है? व्हाट्सअप? ठीक है। नूर आ गया हूँ। कल से तुम तीनों एक पास नहीं बैठोगे, सुन रहे हो ध्यान से? तुमने ज्यादा क्लास का माहौल खराब कर रखा है। ये सवाल था जिसमें पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ना, कि एबीसीडी जो रेगुलर हेक्सागन विद पी जो है वो मिड पॉइंट था। नहीं? भाई साहब, अब ये शायरी नहीं लिखोगे आप? और कोई काम नहीं बचा जीवन में? हो गया मतलब क्या है? अभी आपने कुछ दिन पहले डोगर खाई और फिर इस तरीके की शायरी हम फिर से पढ़ना? लिख देते हैं, क्या बात है। आप कम बोलें तो ठीक रहेगा। ठीक है। बी? यही था सवाल। ठीक है भाई। अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें फिर मिटा दूंगा बाद में, कि जैसे आपको पता है कि ये सब क्या बनेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। बनेंगे दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप भी समझ लेना, आपको भी डाउट था। ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे और ये ऐसे जाएगा, बीच से नहीं जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से हाइट डालता हूँ इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो मिड पॉइंट पे काटेगी या नहीं? बोलो। और यहाँ से हाइट डालता हूँ तो भी मिड पॉइंट पे काटेगी या नहीं? बिल्कुल काटेगी। और दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होंगी, इक्वल होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो अब मैं यही कह रहा हूं आपसे गुरु, कि अगर मैं इस मिड पॉइंट को इससे मिला देता हूं और ये इससे मिला देता हूं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस ट्राइंगल में हाइट जो है वो 1:2 के रेशियो में है या नहीं? पूरे की इसकी 1 और 1:2। और हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो हाइट का रेशियो, बेस के रेशियो सारे बराबर होंगे, आप आपस में होंगे या नहीं होंगे भाई? तो इसीलिए हमने इनको मिड पॉइंट कह दिया था, क्योंकि हाइट आधी है। अब आई बात समझ नहीं आई?
हाइट आधी है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया था, मिड पॉइंट कह दिया था, क्योंकि ये रेशियो अगर 1:1 का है तो ये भी कितने का होगा, 1:1:1:1, और ये मिड पॉइंट होगा। ये बात थी, मुद्दा ये था। अब समझ गए, ये मुद्दा क्लियर हो गया। पहले तो मिड पॉइंट वाला मुद्दा था कि भाई ये पॉइंट पी था और ये क्यू था, आर था, और ये क्यू, तो मैंने इस आर को मिड पॉइंट कह दिया था इसका, इसी में आपको ऐतराज था, तो मुझे लगता है वो ऐतराज खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया। आपने ये वाला बैच भी लगा लिया क्या आज से, सहेली? अरे उसे कोई नहीं करना, एक भी कौन सा करते जरा बताओ। आज तक उसने किताब उठाई है घर जाके कभी? पढ़ते तुम बड़ा बच्चे लेते हो, तुम्हारी पढ़ाई और खराब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। संगत कहते नहीं, वो संगत का असर बड़ा बुरा होता है। अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। बुरी नहीं से क्या मतलब है, पढ़ाई में बात हो रही है। ना पढ़ने वालों की में रहोगे तो ना पढ़ने वाले जैसे हो जाओगे। आपको भी ऐसा लगेगा अरे इतना क्यों पढ़ना है, ये भी तो नहीं पढ़ रहे। वो कहेगी आपको चले यहाँ घूमने चल रहे, तो ठीक है चल रहा है। हाँ आप अपना देखो, मैं बता रहा हूँ ये सब झूठा पानी पी के प्यार ना बढ़ाओ, ठीक है। दोनों सहेलियां आपस में एक दूसरे का झूठा पानी पी रही है, बताइए, निभाओ। अब ऐसे तो एक दो सहेली वो है आपस में, एक नहीं आती पढ़ने, एक आती है फिर भी। सहेलीपना अपनी जगह है और सिलेक्शन अपनी जगह, बस ये दो चीजें ध्यान रखो। क्यों जी सीएम साहब, ये हमारे छोटे मोटे भाई साहब हैं। छोटे मोटे भाई साहब, ये छोटे मोटे आदमी ऐसे छोटे मोटे भाई साहब, सीएम साहब नाम रख दिया हमने इनका, छोटे मोटे भाई साहब। क्यों बेटे, कैसा महसूस कर रहे हो? बुरा लग रहा होगा, लेकिन दौड़ना शुरू करो, कोई नहीं, हो जाएगा। तो भाई ये अब हो गया था सवाल। इसके बाद हमने इसको कितना मान लिया था, 4A मानना था, कितना, 4A, 4A। तो हमने कहा अगर ये 4A है भाई, तो आप बताइए, ये अब मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये 4A है तो ये 2A होगा, बचा कितना, अब देखो 4A है तो ये पूरी 8A होती है, तो बचा 3A और 6A, तो ये 3A हो गया। हो सकता है, नहीं कोई बुराई थोड़ी है इसमें, नहीं। अगर ये 3A हो गया, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये सही है। तो अब आप बताइए कि इस ट्राइंगल का एरिया अगर 2 है तो इसका 3 होगा कि नहीं, क्योंकि 2A और 3A आधार का जो अनुपात है वही एरिया होगा। और अगर इसका 2 है तो पूरे का 2 चौक 8 होगा, 1/4 होगा, मिड पॉइंट है, तो पूरे का 8, नीचे कितना बच गया, 6। तो सवाल में इस 3 का और 6 का अनुपात पूछा था, तो 3 और 6 का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। बता दो अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो, इलाज कर देंगे कसम से। बहुत अच्छा सवाल है रोहतक वाले भाई साहब, ये मानते हो आपकी नहीं, सवाल में जान है, हलवा नहीं है कोई सवाल। जल्दी जल्दी हेक्सागन के 2-4 सवाल और कर लेंगे, ठीक है। बात नहीं कर रहा है कोई बच्चा। अभी मिड पॉइंट वाली बात क्लियर हो गई, बहुत लोगों का डाउट था, ये क्लियर हो गई ना, ठीक है भाई। आप ऐसे मत क्या करो यार, ऐसे डाउट वाउट मत रखो यार हम पे। जिन्होंने डाउट रखे रो रहे हैं आज, देखो दिख रहा है चित्र, प्लस फुल स्क्रीन कर देना, पता नहीं चलेगा कि चित्र दिख रहा है कि नहीं। 28 नहीं दिखेगा, कोई नहीं, दोबारा खींच देते हैं हम, ये लो। ठीक है, A C B Q P U T S R। फोटो खींचती है आपके फोन में, अच्छा। इन भैया के फोन में आवाज नहीं जाता, कह रहे कोई भी कॉल करता है तो आवाज तो जाती नहीं, जिसका जरूरी होता है उसको मैं दोस्त के नंबर से कर लेता हूँ, बाकी सबसे कहता हूँ मैसेज पे आओ।
इसमें 150 रुपये का खर्चा है टोटल सही होने में। जानबूझ के आपने ऐसा कर रखा है ताकि अपने जिन लोगों से चाहे उनसे ही बात हो। तो इसमें फोन खराब करने की क्या जरूरत थी? आप बोलते ही नहीं, किसी और का कॉल आता था। जिसका जरूरी होता उसी पे बोलते। हाँ, अब आपकी जरूरत है किसको? जिसको थी उसने लाख रुपए लेके चुका ली। बाकी जहां जहां भी जगह क्लास चल रही है, ग्वालियर वगैरह 2-4 जगह, 10 जगह, हम सब जगह बहुत जल्दी बंद कर रहे हैं। तो अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें टाइम से। अल्टीमेटम दे दिया पहले ही, किसी जगह 1 महीने में, किसी जगह 2 महीने में, किसी जगह 3 महीने में। सिर्फ क्लास अब बेसमेंट में चलेगी बस। क्योंकि मैं प्रेशर नहीं झेल पाता इतने बच्चों का। किसी की कुछ समस्या होती है, किसी की कुछ समस्या होती है चलने दें। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही ना हर जगह, क्या दिक्कत है? हाँ। नहीं मैं, हर्षलीन जी आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? ऐसे देखो, ये करना तो एक बहाना है। अगर मैंने आपको 30 सेकंड से ज्यादा वक्त दे दिया और सवाल नहीं हो रहा, तो आप सीधे मना करो जी नहीं हुआ। ठीक है, बी फ्रैंक। चलो बना लो, ये सब्जी तो है नहीं, बना रही हूँ। सर जी इसका कोई शॉर्टकट है क्या? प्लीज सॉल्व इट। आपका सिस बिल्कुल भाई, इसका शॉर्टकट है। गुप्ता जी डोंट रीड अनदर इमोशंस, ओके? ये लड़का बहुत बढ़िया लग रहा है, कह रहा है कर्म कुछ ऐसे करो कि लड़की का बाप भी गए कभी घर आओ बारात लेकर। गजब। इतना भी कोई क्या अच्छे कर्म करेगा। वैसे बाप तो अब तुम ही बन पाओगे इस जमाने में। नहीं हो पा रहा जी। यद्रप्पा भैया आप बताइए। ये तो तुम्हारे लिए आई है भाई, तुम पढ़ो ना लिखा हुआ यद्रप्पा। चलो जी। नहीं हो पा रहा ना? आप बड़े पागल हो पता है, लेकिन क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता। आप अब भी हो? कितना 6? 26, बहुत बढ़िया, अद्भुत। इस लड़के ने कमाल कर दिया। क्या हुआ जी? ये कह रहा है एबीसी ट्राइंगल विद एरिया 2 यूनिट। एबीसी का एरिया कितना है? 2 यूनिट। साइड एबीसी आर एक्सटेंडेड टू बोथ साइड पी क्यू आर एस टी एंड यू सच दैट पी ए बराबर ए बी ओ बी एस बराबर बी एस। बी एस का है ये तीनों पॉइंट इक्वल हैं। ये ये ठीक है। आप बताओ ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अगर इसका एरिया 2 है, इसका भी 2 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका भी 2 होगा। और आप बताओ कि अब ये मिड पॉइंट है, तो इसका 2, इसका 6 होगा। अभी तो बड़ा पीछे, तो इसका भी 6 होगा, इसका भी 6। 2 2 कितनी बार है? 4 बार। 6 कितनी बार है? 3 बार। 18 और 6, अरे 2 4 बार है। 2 चौक 8, 8 18 26, ये उत्तर है। इस सवाल में क्या था मैं समझ नहीं पा रहा। इससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता, और जो होगा वो सवाल नहीं होगा। क्यों गुप्ता जी? आ गया था ना बीएम साहब, सीएम साहब सॉरी, बीएम तो आते ही नहीं आजकल। क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहे सवाल? कोऑर्डिनेट में भी नहीं, क्यों? कोई बात नहीं, दोबारा बढ़ा देंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए स्पेशल छूट है। हाँ, फिर जा रहे हो आप? हाँ हाँ भाई ठीक है। इस सवाल में किसी को डाउट है कि नहीं? भाई मैं रोज 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, और मेरी इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है पढ़ाने की। हाँ, इतना मेरा बजट इतने का ही है 6 घंटे का, वो भी मैं बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा हूँ। 6 घंटे। हैं जी? ये फिर से बता दें,
मन नहीं लगता क्या आपको पढ़ाई में? नहीं लगता है? ओ, कोई बात नहीं, फिर जहां लगता है वहीं पे एनर्जी लगाओ, क्या पता उनका सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई, ये दो है और ये मिड पॉइंट है, खुद ही बोला हुआ है ना, ये दोनों इक्वल हैं। जैसे एस बी बराबर बी आर दे रखी है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो सवाल में? जैसे बी सी बराबर बी आर है नहीं? तो ये मिड पॉइंट है, तो बताया आपको कि इसका एक और पूरे का 4 होता है एरिया, इसका 2 है तो पूरे का 8 होगा, इसका 6 होगा। तो ये 2 माना मैंने, 2 दे रखा था सवाल में, तो 6 6 6 लिख दिया। अब अगर आप ऐसा एक ट्रायंगल है ऐसे करके घुमा के बना लेते हो, तो ये एंगल इक्वल है और ये भुजाएं भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, 2 इसका एरिया हो गया। तो बस 2 2 2 और से जोड़ा ही तो है भाई साहब, बताओ। वैसे तो आपका जोड़ा में बहुत इंटरेस्ट होगा, यहाँ नहीं समझ पा रहे आप कैसे जोड़ा है। आपसे हो गया था रोहतक वाले भाई साहब ये सवाल? हो गया था, वेरी गुड। आपका यार यही अंदाज ना दिल छू लेता है, और इसी तरीके से आप सवाल करते रहो आगे भी। अभी तो आप किंग ऑफ मैथ्स हो, हम चाहते हैं इससे भी ऊपर निकल जाओ। नहीं, विजार्ड इससे नीचे है, इससे नीचे। किसमें? मेंस में इस बार? यार आपके तो बहुत कम नंबर है, खामखा किंग की डिग्री लेके बैठे हो, 106 नंबर मेंस में। अच्छा, अभी समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, अब तो लग रहा है कि कर लोगे। यार आप पहले नहीं आ सकते थे मेंस से पहले? कितने अच्छे नंबर आ जाते आपके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेंस तो कैंसिल होगा, तो आप दोबारा दोगे। अभी ताजा ताजा पढ़ोगे, ज्यादा याद रहेगा। एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। भाई ये लड़का दूसरी बार इतनी बड़ी पर्ची लिख के भेज रहा है। इसने कहाँ लिखा है? अच्छा, और सर आपको जो सजेशन देना है वे क्लास में ही दे दो, मैं पर्सनली नहीं मिलूंगा। भाई प्रॉब्लम हद से ज्यादा पर्सनल है, और इसका सोल्यूशन क्लास में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्लास के भी कुछ दायरे हैं, समझ रहे हैं? कुछ डेकोरम है, मर्यादा है। तो इस हिसाब से आपको अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आपको अकेले में ही मिलना होगा। भाई इस क्लास के बच्चों से पहले तो सॉरी, जिनके साथ उस दिन धोखा हुआ था बोर्ड वाले दिन के दिन, ठीक है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो बातें भी पूरी की जाएं, तो उतने बच्चे क्लास के बाद रुक जाएंगे हम। वही तो बताओ, गुस्सा नहीं आई? एक भैया थे सौम्य त्रिपाठी जी, कहा है? उन्होंने तो ऐसे हाथ उठाया बर्गर किंग के नाम पे, जैसे योगा में नहीं करते हाथ पूरा स्ट्रेच। उसने पूछा कि आप बर्गर किंग लेंगे या सब्वे का सैंडविच। मैंने भी सोचा यार आज खाली पेट आए, मैं तो सोच रहा रुकना सफल हो गया। भाई गुस्सा तो इतनी आई, इतना तगड़ा धोखा कभी नहीं हुआ। है? बताओ यार। ये भाई साहब कह रहे हैं जिधर भी देखो एसएससी के मारे बैठे हैं, 2017 के चले गए, 18 19 के तैयार बैठे हैं सदमा में। नहीं हुआ ये सवाल? यार मूछा वाले भाई साहब, आप जब कोई सवाल करते हो ना, सवाल की गर्मी बढ़ जाती है। देखो, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, व्हाट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी ए डी ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। इतने हमने क्या इसको इससे मिला दिया।
मिला सकते हैं कि नहीं? मिला देंगे, इसको भी इससे मिला दो लल्ला। आपको बताइए कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया 6 होता है, जिसमें इन सब ट्राइंगल का एक होता है, एक एक होता है, एक एक, अगर हम पूरे का 6 माने तो फिर इधर का कितना बच गया? 4। 4 बच गया कि नहीं? और अब ये एक रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल का डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि दो यहाँ और दो नीचे, और दो नीचे मिड पॉइंट है तो इसकी मीडियन होगी, तो ये एक एक, 1/6 उत्तर आ गया। यही आ रहा था भाई साहब आपका? क्या क्या काबिलनेस है आपकी। तो आप लोगों से ये सवाल भी नहीं हो रहा। कुछ स्टैंडर्ड है भैया, कैंडी क्रश कुछ स्टैंडर्ड है? नहीं है, पता नहीं है। अच्छा, तो इसका तो कोई चेकअप भी नहीं होता, डॉक्टर लाल पैथलैब पे भेज दें चेकअप लिख के। आपने जी इतना महंगा फोन खरीद लिया, तो लाख रुपए का होगा। कैसे? भाई ने दिया है। सही है, मतलब इसे इसे कहते हैं लकीनेस। लाख लाख रुपए के फोन गिफ्ट मिल जाए। कौन सा फोन है जी? आईफोन एक्स, जो नया वाला आया अभी। हाँ भाई, पर्ची दो। तो मैं सबकी पर्चियां क्यों पढ़ रहा हूँ? कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिख के भेज रहा है। इस सवाल में डाउट है कि नहीं भैया को? अब आप हेक्सागन के इतने छोटे छोटे से सवाल नहीं कर पा रहे तो हमें नहीं पता। आप मर जाओ डूब के चुल्लू भर पानी में। है भैया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप अगर साइड मानेंगे तो बहुत पंगे हैं कि साइड मान ली A√3, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बात वही है, लेकिन ऐसे ज्यादा मजा आ रहा है भाई साहब। ऐसे आप साइड मान लीजिए, इसकी ए मान लीजिए, ए ए आपने मान ली तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 6 × √3/4 A²। और इस ट्राइंगल का जिसका पूछा है हाफ इंटू बेस, इसका A/2 हो जाएगा। और आपको पता है इसकी हाइट कौन सी होगी? ये वो डायगोनल है जो हमने आपको निकालना सिखाया था, A√3। तो √3A² से √3A² कट गया, 4 से 4 कट गया, 1/6 ही आ रहा है। लेकिन इतने झमेले करोगे? खुद अपने आप में झमेले हो, सवाल में भी झमेले। ऐसे ठीक है, अच्छा कि हमने एक एक मान लिया, 6 पूरे का हो गया। इसका भी एक होता है एरिया। और अगर आप कितनी तरीके से समझाएं यार आपको, भगवान थोड़ी बुद्धि सबको दे। अगर मैं कहूं कि ये 120 है और ये भुजा ए है, तो इसका एरिया कितना होगा ट्राइंगल का? √3/2A² ही आ जाएगा। पता है, हाफ A² इंटू साइन थीटा साइन 120, यानी कि और पूरे का कितना होता है? 6 × √3/4A²। तो इसका मतलब इसका एक मानू, ये एक है तो ये कितना आ रहा है? 6। तो इसी तरीके से मैंने 6 मान लिया था। बोलो जी आप। नहीं भी आ रहा समझ तो कोई बात नहीं, देखिए कभी वक्त आएगा आप भी समझोगे। लेकिन कुछ लोग वक्त जाने के बाद समझते हैं, जब तक वक्त की जगह कोई दूसरा वक्त आ गया होता है, तो उसके बाद समझने का कोई फायदा नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस। चले एक और बेहद खूबसूरत सा सवाल हेक्सागन पे ही। हेक्सागन पे प्री में आना चाहिए सवाल, लेकिन आएगा नहीं इस बार। डाला नहीं गया कोई सवाल पेपर में। हैं जी? आपको बता देंगे कुछ बात, पर्सनल को पर्सनल ही रहने दिया जाए। 79। आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको डाउट है, फिर पढ़ क्यों रहे हैं आप? पूछ रहे हैं कि आप मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बूढ़े वाले भाई साहब किधर बैठे? पीछे से इनके नाम की पर्ची आई, काफी परेशान है, बता नहीं रहे कुछ। किधर है भाई? क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो?
तो आप अपने बारे में थोड़ी बताओगे, दूसरे ही बताएंगे, परेशान क्यों ये पूछ रहे हैं। वो वाला सीन है क्या कि लोग पूछें राज खामोशी का, ये राज बताएं हम कैसे, दिल में जो चुपती हो तुम, ये बात बताएं हम कैसे, दिल कह देता दास्तां अपनी, अगर दिल की भी जुबान होती, अब दिल रोएगा आंखों से, ये हाल सुनाए हम कैसे। ये जरा पर हो रहा है, कह रहा है इसी चक्कर में तो रुपए चले गए। दिल कह देता दास्तां अपनी, अगर दिल के कोई जुबान होती। हाँ भाई, बताओ क्या उत्तर आ रहा है। पिंकी कुमारी, आप बताइए। क्वेश्चन लिख रही हैं आप, घर पता चल गया आपका नाम। अच्छा, उस दिन ही मना किया था ऐसे किक करने का, थोड़ा तहजीब सीख लो, लेकिन पता नहीं कब आएगी तहजीब। नहीं हो पाया सवाल आप दोनों से। तो रूट थ्री कैसे निकाला भैया आपने। यार जेनुअन नहीं हो आदमी, बता। कह रहे हैं ये मत पूछो, फिर क्या पूछें भाई, ये ना पूछें तो।
कैसे निकाला भाई? पीछे एक बच्चा उत्तर बता रहा था, क्या उत्तर आ रहा है 79 का? देखें, सही है। आप बता सकते हैं एसी कितना होगा? एसी, एसी इसकी भुजा कितनी दे रखी है? इस बाहर वाले का एरिया कितना दे रखा है? साइड दे रखी है। ए बी कितनी? 2। वेरी गुड। तो एसी कितना हो जाएगा? 2√3। एसी बराबर कितना हो जाएगा? 2√3। उसके बाद बोलो बोलो, गुप्ता जी आप बताओ। बड़े पागल आदमी हो आप। मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्स वाई कितना होगा? ये 3 पार्ट हो जाएंगे सिमेट्री से, ये तीनों बराबर होंगे। बताओ, आप बताओ भाई साहब। बराबर नहीं पता चल रहा कैसे होंगे? क्यों? दिमाग नहीं आपके पास? कब तक आ जाने की उम्मीद है? आप एक बात बताओ, ये निकाल सकते हो? ये मैंने अगर ऐसे यहां से मिला दिया, इसको परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से, ये आपको पता है ये एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि पूरा 120 है तो ये 30 होगा। 30 होगा। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो आइसोसेल्स तो होगा ही होगा, तो हम ये एक एक हो गया। अब ये 30 है और ये कितना होगा? 1/, ये 1/√3 होगा। और ये कितना होगा? 2/√3। ये 30 होगा, ये 1/√3 और ये 2/√3। ठीक है, तो ये 2/√3 आ गया और ये 1/√3। ठीक है, तो ये 2/√3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से? ये भी निकाल सकते हैं ना दो करके। 2/√3 होगा या नहीं? तो अब आप खुद बताओ कि ये 2/√3, ये 2/√3, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 2√3/3 होगा पूरा। तो ये भी कितना आ गया? 2/√3। एक्स वाई भी भाई 3 पार्ट होगा। ये 2/√3, 2/√3 अगर आप घटाओगे 2√3 में से तो यही आ जाएगा 2/√3। क्योंकि पूरा कितना है? अगर मैं आपसे पूरा जानूं कि पूरा कितना है बी एफ, तो आप बोलेंगे ये है 2√3। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2√3 को अगर √3 से गुणा कर लें तो 2/√3 इंटू थ्री ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जो बी एफ है वो 2/√3 का कितना है? 3 गुना है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये भुजा नहीं आ गई हमारे पास कितनी? 2/√3। हमने सिमेट्री से निकाला। वैसे भी अगर सिमेट्री नहीं भी लगाते हो आप तो क्या करोगे? ये 30 है, ये 1 है, तो ये 1/√3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2/√3। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल 30 हो वो 1/√3 और 1 और 2/√3। तो ये कितना होता है? दोबारा बता दो, 1√3 और 2। अगर आप √3 से भाग कर दोगे पूरे को तो ये कितना आ जाएगा? बराबर 1√3।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल करते हैं। डू डू डेका गन समझते हैं क्या होता है? आप समझते हैं भाई साहब? ऐसा सवाल अगर आपके पेपर में आ गया तो क्या जवाब होगा? ये सवाल आपके पेपर में आ गया। कितना उत्तर आ रहा है आप बताइए इनसे। ये क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ। मान लेते हैं सवाल आपके प्री के पेपर में आ गया, आप क्या जवाब देंगे? सी। ये बहुत बढ़िया कहा आपने कि जवाब देंगे जी सी। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि जो सवाल ना आए उसमें बी लगाएं या सी लगाएं। बहुत बढ़िया। अभी तक क्या लगाते थे आप? सी गलत होता था, कहीं सेलेक्ट नहीं हुए, साफ साफ पता चल रहा है। इसका मतलब अब बी लगाना है आपको। सी आपके लिए शुभ नहीं है। पहले कोई बता सकता है कि डू डेकागन का मतलब क्या है? जिसके, देखो ये लड़का कितना टैलेंटेड है। केले के शब्दों में बता रहा, कह रहा जिसके 1 दर्जन साइट्स हो। इसके 7-8 बच्चे भी हो जाएंगे तो यही बताएगा जी दर्जन में 4 की कमी है। सही बोला इसने कि जिसकी 12 भुजाएं हो वही क्या होगा। तो फिर कैसे निकालें बताओ, आप खुद मुझे बताओ। कैसे निकले भुजा? अड़तालीस। सिंगर साहब बोलिए, कुछ तो कहिए। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। उत्तर क्या आ रहा है आपका? कैसे निकाला आपने? अच्छा वो मैंने बताया कि जैसे ए अभिमाना जी तो का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, अद्भुत लल्ला। देखिए एक तो बात ये है कि हम जानते हैं कि डेल बराबर आर इन टू एस होता है, और मैंने जब ये पढ़ाया था तो कहा था कि हर जगह लगेगा दुनिया के किसी भी कोने में। ये बात हुई थी हमारी, आपकी नहीं हुई थी? बोलो भैया, हुई थी नहीं हुई थी? ठीक है। अब आपको आप ये कहेंगे डेल आपने पूछा, आर आपने दे रखे, एस कहां से लाऊं? एस इज द सेमी पेरीमीटर।
बात कर लेते हैं। जैसे आप मुझे बताइए कि 12 भुजाएं होंगी, डू डेकागन का अगर डेकागन होता खाली तो कितना होता, 10 भुजाएं होती। डू डेकागन होते दो और हैं, डी और दो और हैं, तो कितनी हो गई, 10 और 2 12। ऐसे याद रखना आपने। है जी, पागल हो आप क्या? पढ़ लो बहन पढ़ लो, कुछ नहीं रखा। इधर उधर की बातों में खुरपे आ जाएंगे हाथों में, छीलते रहना घास। ये ऐसे। आप मुझे बताइए कि सेंटर पे जैसे जितनी भी भुजाएं हैं इस तरीके से, तो ये एंगल कितने का बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? 30 का, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो ये कितने का बनेगा, 30 का। अच्छा आप बताइए, ये 4 है और ये 4, तो ये भुजा निकाली जा सकती है नहीं? निकालिए, cos 30 लगा के, cos 30 लगा देते हैं, तो cos 30 कितना होगा, cos 30 बराबर √3। अरे कैसे निकाल दिया आपने, मुझे बताओगे नहीं यार, आप बड़े घटिया आदमी हो। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस बटे 2 गुणा 4, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 4 चौक 16, 16 32 माइनस 4 चौक 16 √3। 12 बुझाए 30 30 ही होगा ना, कंफर्म है ये तो अरे तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है ऐसे तो, ये तो कुछ कटा पिटा ही नहीं। 32 √3 है क्या? 32 √3 क्यों है, 2 से 2 तो कटे, 16 √3 ही है। 8 कॉमन ले लें इसमें से, 8 तो मुझे एक डाउट लग रहा है यार इसमें। नहीं नहीं मैं समझ गया क्या गड़बड़ है। हम इतने पागल हो तुम, तुम्हें इतने थप्पड़ पड़ने चाहिए। तुम्हारी तो पता है, टोपी उतार के हाथ में देके बोलना चाहिए भीख मांगो। ये आर बराबर डेल एस लगता है इन सर्किल के लिए, और ये इसका सरकम सर्किल है। आप भी बता रहे क्या मतलब, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बता रहा हूं तो क्या मतलब है? लीडर आप हो, इससे एरिया तो निकलेगा, लेकिन किसका निकलेगा? एक बार बता देता हूं कि जो इसके अंदर बनेगा ना डेकागन का, उसका निकलेगा कैसे। 8 कॉमन, 4 कॉमन ले लें इसमें से, 4 नहीं 8 ले लेते हैं, 8 तो अंदर होगा 4 और 2 √3, यानी कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। तो x कितना आ गया, 2 √2 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, 2 √2 और ब्रैकेट में कितना होगा, √3 माइनस 1, 2 √2 और √3 माइनस 1, तो अब कितना होगा, 2 रूट। हाँ बताइए, x आ गया ना, अब तो मैं कह रहा हूँ कि इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे हम या नहीं। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, आप बोलेंगे जी 6 गुना 12 भुजाओं के जोड़ की बजाय कितने भुजाओं का जोड़ होगा, √3 - 1, 6 दूनी 12 और अंदर √6 माइनस √2, सेमी पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद डेल बराबर आर इंटू एस से इसके इन सर्किल का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सरकम सर्किल का। तो मैं बता देता हूँ कि होगा क्या पता है आपको, मालूम है ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, बता सकते हैं आप? 12 ट्राइंगल बनेंगे नहीं, और एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू 4 × 4 साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 4 आ गया। और 12 ट्राइंगल का 48, खत्म बात। क्या टेंशन ले रहे हो? पहले ही निकाल देना चाहिए था। अरे फिर वो कैसे सीखते, वो भी तो सीखना था। अगर इन सर्किल का आएगा तो भी निकाल देंगे, सर्किम सर्किल का आएगा तो भी निकाल देंगे।
एक सवाल और हेक्सागन पे करेंगे बस, मिटा दें इसको, लिख लो। इसको रिपीट कर दें? अरे नहीं, अच्छा लाइट आप कह रहे हो क्या? मुझे लगा यहाँ से कोई बच्चा कह रहा है रिपीट कैसे कर ले। भाई ऐसे 12 ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि 12 भुजाएं, 12 ट्राइंगल। तो ये भुजा, इसकी रेडियस 4, इसकी रेडियस 4 और बीच का एंगल 30, 360 को 12 से भाग लगा दिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया। ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ये परेशान कर रहा होगा बेटा, कोई नहीं। ये लो अब समझो अच्छे से बहुत। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ 4 इंटू साइन 30 1/2। कुप्चे में निकाला था कोई तो 4। तो 4 इस अकेले ट्राइंगल का एरिया है। तो 12 ट्राइंगल का कितना होगा खोजो? 48। और रिमाइंडर थ्योरम आ गई समझ अच्छे से? सही है। क्लास लगा लो, फी कम करवा देंगे। हाँ पक्का करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके वहां पे जाना है इनको। जिसने जिसकी चाहत की उसने वो पाया, किसी को मंजिल मिली किसी ने तजुर्बा पाया। एक टर्गो का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। इसमें कहा है फॉर्मूला बेस्ड? सर जी मैं तिब्बतिया पीछे बैठा हूँ, प्लीज चाय मुझे चाहिए, एक कप चाय की खुशबू आ रही है, नहीं तो मैं अंदर जाकर बना लूंगा। चाय बन रही है क्या हनुमान? नहीं बन रही? खुशबू कैसे आ रही है फिर बच्चों को? इसी में तो रह गया तुम्हारा जीवन, आधा बीत गया, बाकी और बीत जाएगा बचा हुआ।
कितना उत्तर आ गया? यदु भैया आपसे हो गया? आप पागल हैं क्या? तो फिर क्यों नहीं हो रहा? सीरियसली? यार आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। कैसे निकल गए इतने टैलेंटेड? जनरली होते नहीं है लोग। नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कभी कभी ये क्या करें, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 perpendiculars are drawn from the midpoints of the side as shown in the figure by the fraction of the area of the गुप्ता भैया आप बताओ। नहीं हुआ आपसे? वन बाई कैसे निकाला आपने? काफी नॉलेज हो गई आपको अब गणित की, नहीं? देखो, बढ़ा देते हैं इस चित्र को और बड़ा कर। क्लियर है सबको? इसने पूछा किस किस का एरिया? हेक्सागन और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, नहीं? तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको पता है कि भाई आपने ये a√3 मान लिया, मान सकते हैं कि नहीं? तो ये सब ए होगा और ये 2a√3 होगी। डबल होगी क्योंकि मिड पॉइंट मिला रहे हैं तो आधी होगी भुजा। अब आप खुद ही बताओ हमें कि इसका एरिया कितना होगा ऊपर वाले का। तो आप बोलेंगे जी इसका तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होगा, और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो √3/4 और ए स्क्वायर करेंगे उसका तो 4×3 = 12a होगा। तो ये इससे कट गया, 1/2 आ गया। मुश्किल था क्या? हमें तो नहीं लगा कहीं मुश्किल है। भैया आप बोलो एक बार और। वो भैया पूछ रहे हैं कमजोर से। देखो इधर, ये ए मान ली, ये ए, तो ये a√3 अभी पढ़ा था कि नहीं, भूल गए आप? पढ़ा था ना a√3 होगा डायगोनल। तो मैंने कहा इसका तो अगर ये a√3 है तो ये 2a√3 होगा, नीचे डबल होगा ऐसे। बस निकाल दिया आप। चलो जी, चलो जी आज इसको हम खत्म करते हैं।
तुम अपने हम अपने रास्ते चलते हैं। वाह वाह वाह। है, चलिए। ओके, लेकिन एक नौ भुजा का पॉलीगन है रेगुलर, एक नौ भुजा का पॉलीगन है रेगुलर, देयर इच रेगुलर नाइन साइडेड पॉलीगन। नाइन साइडेड वाले को क्या बोलेंगे? नौनागन। वही बोलेंगे नौनागन। तो बड़ा गंदा सा नाम है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का बहुत उद्यमी, उसका नाम है नौना। एक ललुआ भी है, ललुआ। ललुआ तो बहुत पागल है। मैं भी गांव गया तो मुझसे बोला शीशा नीचे करो, शीशे गाड़ी का। मैंने करा, हाँ, उसी की भाषा में। ऐसे बोला, तुम्हें पता भैया कहा है वो? मैंने कहा है वो। बोला पापा मरेंगे, मेरा ब्याह है वो, ऐसे बोला। अरे कमाल है। मतलब वो ये कह रहा था कि फादर की डेथ हो गई और मेरी शादी हो गई। मैं दोनों बातें एक साथ बता रहा हूँ। मैंने कहा ब्रेक लेके नहीं बता सकता दोनों। एक इतनी सैड वाली बात है और एक इतनी खुशी वाली बात है। बड़ा तो मतलब लंबाई तो उसकी जो छोटू आता है उससे भी कम है बहुत, लेकिन वैसे तो बड़ा है काफी। गुटका रहता है पूरा मुंह में भर के। बताया फाइंड एंगल एफ ए ई। इसका नाम लिख लिया आपने? नाम इसका थोड़ा बड़ा हो, कैसे लिखोगे बताओ? मैं क्या बताऊं आपको, नाम कैसे लिखोगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एफ ए आई बताना है, एंगल एफ ए आई। एंगल एफ ए, नाम लिखा है ना बेटा ऐसे? आप नाम के पीछे क्यों पड़े रहते हैं किसी के भी? एफ ए ई, एंगल एफ ए ई बताना है। पेन देना एक सेकंड। किसी से हुआ क्या है? नहीं हुआ। आप क्या बता रहे हैं? 20 कैसे? सही दिमाग लगा दिया इसने। तुम बताओ बेटा। नहीं पता? मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? नहीं आ रहा? सीएम साहब, कोई बात नहीं। 90, 20 बिल्कुल सही जवाब है। देखो आप पता है ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे, कैसे आदमी हो आप यार। कितनी भुजाएं जी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। हो गई नौ। देखो नौ है कि नहीं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ है भी। दो और आ जाएंगे, कोई नहीं, टेंशन मत लो। अब कितने? एक दो तीन चार पाँच छ, सात, आठ,
अब देखो इक्वल है, मुझे तो पता नहीं है, मेरे तो गंदा सा बनना चाहिए, तो मैं क्या करूं बताओ। 8 है क्या अभी भी? डायमंड से बने, आपको डायमंड का काफी आइडिया है। ये ऐसे कह रहे जैसे मैं तो रोज डायमंड बनाता हूँ, मैं तो नीरव मोदी समझ रखा ना आपने मुझे। डायमंड शेप में बनेगा, डायमंड शेप भी तो कैसे बनेगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। चलो भाई, इसका एक एंगल थोड़ा सोचो दिमाग में, कितना होगा? 9 - 2 7 गुणा 180/9 दुनी में 140 का होगा एक एंगल लगभग है। तो ऐसे, और 140, ये 140, 140, 140, ये तरीके से घूम जा रहा है कम वक्त। अच्छा, 9 पॉइंट ले लूं पहले? बेटा आप बहुत बढ़िया राय दे रहे हो, लेकिन मुझे दूसरों की राय पसंद नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा बन चुकी हैं राम, 7 8 9, ये कोई बात नहीं। हाँ वाह, और कोई काम नहीं है, इन्हीं बातों में ताली बजाओ तो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ ए ई पूछा है आपसे, कौन सा पूछा है? एफ ए ई। हाँ जी भाई साहब, सवाल कर लूं 1 मिनट? आपको पता है यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, अगर एक सर्किल में बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा, रेगुलर पे सर्किल बाहर ड्रॉ हो सकता है। मैंने बताया कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका सरकम सर्किल होगा ही होगा। ऐसे बना लो, सर्किल कितनी जल्दी बन गया। वही है ना, जब आदमी के पास 2 पैसे होते हैं तो 2 हर कोई देने को तैयार हो जाता है। अब नौनागन बन गया तो सर्किल भी बन गया। अब आप बताइए कि सेंटर पे 9 भुजाएं कितने कितने का कोण बनाएंगे? 9 चौक 36, 40 का बनाएंगे। तो अगर ये कोण यहाँ 40 का बना रही है तो यहाँ 20 का बनाएगी। कितना मस्त सवाल था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो भैया एक ही चीज है बस, क्या? हाँ भैया मुश्किल एक ही चीज है बस, सब बढ़िया। आपको आ गया जी समझ? देखिए 9 भुजाएं तो सेंटर पे आपको पता है ना कितना कितना एंगल बना देंगी। 9 चौक 36, 40 बना देंगी तो वहां कितना बनेगा? 20। यद्रप्पा भैया आपसे हो गया, पक्का बताओ भैया, आपसे ना हो पाया। गुप्ता ही डरा करो थोड़ा। अगले सवाल पे चले भैया। देखो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होता है? एरिया ऑफ ऑक्टागन बाबा रामदेव करते ना ऐसे, करने दो भैया। क्या हुआ? ऐसे लिख लो कि फिर साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज ए, देन एरिया होता है 2√2 + 1 ए। फॉर्मूला याद कर लो, पता है बहुत जरूरी है। हाँ, ऑक्टागन देखो मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको, 8a² / 4 इंटू कॉट 22.5। अब कॉट 22.5 का मान किसे पता है? कोई निकाल सकता है कॉट 22.5 का? नहीं निकाल सकते, इतने नादान हैं। गुप्ता जी आप बता सकते हैं कॉट 22.5 का मान? √2 + 1 होता है, क्योंकि फिट बैठ रहा है ना, 2a² आ ही गया, ये √2 + 1 होता होगा। कर लेंगे अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो। ऑक्टागन का एरिया पूछेगा आपसे डायरेक्ट, और कुछ नहीं पूछेगा भैया। पीछे वाला सवाल अच्छा था ना, 20 वाला।
हाँ जी भाई साहब, बताइए अब आप क्या पूछ रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा तेज बोलिए। पिछला कौन सा था। हाँ दोबारा तेज बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही। तेज बोलो भाई। हाँ हाँ। हेक्सागन का जो एरिया निकालना था, कौन से सवाल में कह रहे हो। है क्या। अरे ऐसे अपनी मर्जी से। ओहो, आपको किसने बोला रेगुलर नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं आपको किसने बोला कि रेगुलर नहीं है। अरे बनेगा रेगुलर तो। कैसे बता देते हैं कैसे यार, हर बात पे आप ऐसे कह रहे हो यार, कैसे कैसे कैसे। आप आदमी सही नहीं लग रहे मुझे तो। ये बताइए ये एंगल कितना है, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कितना है 90। ये कितना है 30। है नहीं, ये भी कितना होगा 30। तो ये एंगल कितना होगा 120। होगा कि नहीं होगा। ये 60 है भाई, नहीं 90। ये 290, ये 60, तो ये 120, तो ये भी कितना होगा 120। तो अगर सारे एंगल 120 120 आ गए तो ये रेगुलर हेक्सागन नहीं होगा। कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप। मैंने तो ये भी नहीं बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप सवाल में कुछ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कहां है सवाल, क्यों भाई कहां गया। हाँ भाई। कौन सा। हाँ भाई। देखो एक तो पहली बात यह है कि जब तक मैं ये ना कहूं कि क्लास खत्म हो गई तब तक उठ के नहीं जाना। अब तो चले जाओ, आज चले गए कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना इस बात का। जब तक ये ना कहा। अरे तुम्हारी बात हो रही है भाई, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। कौन सा सवाल पे लाइट गई थी ये बताओ तुम। सोलागन कौन सा बोला था हमने। नोनागन तो ये था ना। अच्छा, हमने कहा था कि ये नोनागन हमने बना दिया भाई। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये एक सर्किल है, तो आप 9 भुजाएं बता रहे हो, तो ये 9 पार्ट में एंगल डिवाइड होंगे सारे, 40 40 आ जाएंगे क्योंकि पूरा 360 होता है। अब हमने कहा कि ये कॉर्ड अगर सेंटर पे 40 बना रही है, तो हमने एफ ए ई पूछा था, ये एफ था पॉइंट। तो एफ ए ई कितना हो गया 20, और यही उत्तर आ गया था 20। ठीक है। इसके बाद कौन सा था, ये मैंने लिखवाया कि भाई ऑक्टागन का एरिया का ये फॉर्मूला होता है 2√2+1 a²। 2√2+1 a² क्या होता है, ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में एक सवाल बता रहा था, क्या था ये, लिखें एक सवाल और लिखें। जैसे कि ये एक हेक्सागन है, इस तरीके के सवाल प्री में आ सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि ये एरिया बताना है, इस एरिया का पूरे हेक्सागन के एरिया से अनुपात बताना है क्या होगा। जैसे ये ए बी सी डी ई एफ और ये ओ एम है, तो आपको बताना है कि ओ एम डी ई का ए बी सी डी ई एफ से अनुपात क्या होगा। बहुत जल्दी बताना है, फिर अभी और 2 4 सवाल करेंगे।
1/4। ठीक है, देखें कैसे करेंगे। गुप्ता बेटे आपसे हुआ ही सवाल, ऐसे कर लो आप ना, क्योंकि आप हो लल्लू राम आदमी। अरे नहीं, ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे बना लो। ठीक है भाई। अब आपको जैसे पता है कि अगर हम इसका एरिया मान लेते हैं 2, मानते हैं 2, तो इधर भी 2 होगा, यानी कि ये 1-1 होगा। ऐसे ही तो होगा भाई, 2-2, 1-1 बनेगा ही नहीं, बताओ। आधा बनेगा इसका एरिया। अब बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका आधा होगा, पॉइंट नहीं होगा, इतना दिमाग अब आप खुद लगा लो। कोई पागल तो हो नहीं आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मिड पॉइंट होगा, तो इसका बेस आधा है और ऊंचाई तो दोनों की बराबर है, तो ये इसका एरिया 2, इसका 1 होगा। अब हमने इसको पूरे को कितना मान लिया, 8। तो आपको पता है कि इधर 2-2 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जब हम यहाँ 1-1 मानते थे और पूरे का 6 होता था तो इधर 4 होता था, अभी डबल हो गया 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है, OMD पूछ रहा है, कितना हो गया, 3/12, यानी 1/, शाबाश, बहुत सही जा रहे हो। और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जैसे भाई ये 1-2 है, तो आपको पता है कि ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो 2 छेद के नीचे कितना आ गया, 12, ऊपर 3, 1/4 उत्तर आ गया। ये सब ना जोड़ते, ये सब हम लिखते ही नहीं, हम इतना समझ जाते कि ये 2 है और ये 1 आधा होगा, तो 2 और 1 3 हो गया, तो इसका तो 3 आ जाता। और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 2 है तो 2 छेद के कितना हो जाता, 12 हो जाता। ये उत्तर हो जाता है इसका। चलिए अब इंपोर्टेंट सी एक बात बतानी है आपको। जैसे मैंने लिखा, हम एक हेक्सागन बनाते हैं और उसमें 2 तरीके से बनाएंगे हेक्सागन में ट्राइंगल को। कैसे, ये एक हेक्सागन है, ABCDEF एक हेक्सागन है, ABCDEF एक हेक्सागन है, ठीक है। तो एक तो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ऐसे, ऐसे ये, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, ACE का अनुपात। पता है किससे पूछ रहा हूं, अब ये मिड पॉइंट है P, ये इसका मिड पॉइंट है Q, ये इसका मिड पॉइंट है R, तो PQR का अनुपात बताना है आपने। चलो, PQR, ACE/PQR बताना है क्या होगा। कितना, कोई नहीं, चली जाओ, तो आपसे मैंने मना करा, क्लास है आपकी तो। नहीं, कल कर लेना आगे, कल बता दूंगा तुम्हें स्पेशली दोनों को, ठीक है। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा। क्या वो तुमने बस्ता पैक कर लिया अपना, कॉपी खोल लो, ज्यादा आलसी हो गई हो। डेल का लैपटॉप दिलवाया पापा ने, काम तो कुछ होता नहीं होगा लैपटॉप का। बच्चे आजकल ऐसे बहाना मारते हैं, वो लैपटॉप पे टेस्ट सीरीज वगैरह देनी पड़ती है। अब पापा लोग भी पुराने जमाने के समझते तो है नहीं, नहीं तो बोल दें कि बाहर जाके दे दे टेस्ट सीरीज में, क्या ही है। दिलवा देते हैं बेचारे लैपटॉप बच्चों को, बच्चा अपना मूवी देखने में टाइम पास कर रहा है, लैपटॉप के डैशबोर्ड पे रख के चाय पी रहा है, ट्रे की तरह यूज कर रहा है उसे। वैसे माँ बाप को बच्चों की इच्छा पूरी करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा अच्छा हो तो उसे बाद में याद रहती है, तो अच्छा रहता है। जैसे कि मेरे पिताजी ने मेरी हर इच्छाएं पूरी की, तो मुझे वो बातें याद आती हैं रह रह के ना, तो मुझे खुद से ऐसा लगता है कि यार इनका कर्ज चुकाना है, नहीं करते तो शायद पता नहीं ऐसा नहीं होता। खैर मैं अच्छा हूँ, नहीं भी करते तो भी चलता। नहीं, मम्मी का भी क्या ही है, अब तो मम्मी भी लाइन पे रहती है, ऐसा कुछ नहीं। 4/3, बस ये है रट्टू तोता, इन्हें पता नहीं 4/3 और 3/4। देखो कैसे 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 हालात। कर लेंगे आप सवाल, तो हीरो क्यों बनते खामगा।
देखो आप मुझे बताओ, हम सबका ही निकाल रहे, मैंने इसकी भुजा ए मान ली, तो ये भी ए, और आपको पता है ये ए रूट 3 होगी। अगर खाली पता है मेरे से इतना पूछता, पता है ए सी ई का पूछता और पूरे इससे पूछता ए बी सी डी ई एफ से, तो पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार एक एक 3 बाहर कर देते बस, और 3 अंदर बच जाता, नीचे 6, 1/2 उत्तर आ जाता। लेकिन हमें ये पूछा नहीं है। अगर खाली ए सी ई का ए बी सी डी ई एफ से पूछता तो 1/3 आ जाता कि नहीं। अभी भूल जाओ अपना ऐसे, यार आप बड़े बेकार आदमी हो, क्या बताऊं। ये नहीं, हाँ, नहीं नहीं अंडू नहीं, मैं अलग से बना के बताता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। मैं ये बोल रहा था कि अभी हमने कहा था ना इसका एरिया 1 1 1 1 है और पूरे का 6 होता है, तो इसका 3 बच गया कि नहीं। तो इसका अनुपात तो 3 और 6 1 2 आ ही जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुद्दा है कि पी क्यू आर का कैसे निकालें। तो पी क्यू आर के लिए कई सारे तरीके हैं। देखो सबसे आसान तरीका पता है क्या, आपने इसको इससे मिला दिया, आप जानते हैं कि ये ए है तो ये 2a होगी। अब आपको पता है ये कितनी होगी, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम बन गया, पैरेलल साइड और मिड पॉइंट सेगमेंट आ गया ये, और मिड पॉइंट सेगमेंट का मतलब 3a/2। तो बस सबकी भुजाएं मेरे पास। अब कोई मुझे पूछे कि यार पी क्यू आर नीचे है ना, कि ACE का एरिया बताओ, नीचे PQR का एरिया बताओ, तो आपको बताइए कि एरिया क्या होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लिख दूंगा तो चक्कर खाए गिर जाएंगे, √3/4 इसमें भी आएगा, √3/4 इसमें भी कटेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। अब ACE की भुजा कितनी है, a√3, और इसकी भुजा कितनी है 3a/2 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना होगा 3a²/9a²/4, तो ये कितना आ गया 4/3। 3/4 बता रही थी खोजो महारानी, आप ही बता। 3/4 मैंने सुना था अपनी आंखों से, झूठ मत बोलो। आंखों से कौन सुनता है, सबका अपना अलग अलग अंदाज है, हम तो कानों से देख भी लेते हैं। आप बताइए बेटे द्रप्पा, मजा आ रहा है। अब सबको यही वाली गोली दे दो अपनी, ताकि और बच्चों को भी मजा आने लगे। भाई इनसे ले लो आप गोली, इनको मजा आ रहा, आपको भी आएगा। प्लीज लेना मत। क्यों, दे दो इसके 1 लाख चंपट। लिख लें एक छोटा सा सवाल और, ABCD E is a regular pentagon ABCDEF is a regular pentagon एंगल बाइसेक्टर ऑफ, मैं लिख देता हूं सवाल, ABCDE ABCDE is a regular pentagon एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इसका मतलब है कि एक सम पंचभुज है, ABCDE एक सम पंचभुज है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण BAE एंड नहीं है, मीट CD एट M, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD मीट AM एट P, फाइंड एंगल CPM। हिंदी वाले लिख लेंगे कि BAE का कोण समद्विभाजक, BAE का कोण समद्विभाजक
CD को M पर मिलता है, BAE का कोण समद्विभाजक CD को M पर मिलता है, और BCD का कोण समद्विभाजक AM को P पर मिलता है। BCD का कोण समद्विभाजक AM को P पर मिलता है, तो कोण CPM क्या होगा? नहीं हुआ क्या सवाल? कितने डिग्री? 30 तीत है, पता नहीं कितना तय है कि नहीं, देते हैं। हाँ, अरे मैं आपकी बात बोल रहा हूँ भाई, तब ताए मैं आपके देते बोल लेता हूँ, पता है आपको? कौन सा एंगल है? BAE ना, BAE, ABCD। हो, इसका एंगल बाइसेक्टर CD को कहां पे मिलता है? M को। और BCD का एंगल बाइसेक्टर कहां मिल रहा है? AM को P पर, BCD का ये P पर मिल रहा है। तो पूछा क्या है? आपको पता है कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर, होगा कि नहीं? और इसका एंगल बाइसेक्टर है। आपको पता है एक एंगल कितने का होता है? 108 का होता है। कैसे? 5 माइनस 2 गुणा 180 बटे 5। तो ये कितना आ गया? 108। तो बाइसेक्टर है नहीं, 54 होगा। और ये 90 तो बचा हुआ कितना होगा? 36। CPM पूछा था आपसे, 36। तो एक सवाल हमने पेंटागन पे भी कर लिया। कुछ गलत है क्या? नहीं। चलिए फिर चलते हैं, कल मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।